एवरीवन, मैं कुमारी श्वेता उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नसरतपुर संदेश भोजपुर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से भूगोल का विषय लेकर के एक बार फिर आपके सामने में उपस्थित हूँ। बच्चों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं आपको भूगोल विषय का इकाई 1 पढ़ा रही थी, जिसमें पिछले वीडियो में हमने वन एवं वन्य संसाधन के विषय में पढ़ा था और आज हम खनिज संसाधन के विषय में पढ़ेंगे, जो कि संसाधन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। बच्चों, खनिज संसाधन से कुछ प्रश्न है जो अक्सर 10वीं के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर होता है तो उसमें पूछता है कि खनिज से आप क्या समझते हैं या खनिज क्या है। अगर इसी को लॉन्ग आंसर में ले जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, तो वो हो जाएगा खनिज क्या है और खनिजों के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। फिर धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर, खनिज का आर्थिक महत्व और खनिजों के संरक्षण के विषय में बराबर माध्यमिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब के विषय में हम अलग अलग बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज क्या है, यानी खनिज से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्थल मंडल जो है वो चट्टानों से बना हुआ है और ये चट्टान खनिजों के संयोग से बनती है और खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। तो ये खनिज क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे खनिजों के प्रकार के विषय में। तो बच्चों, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या है? धात्विक खनिज वैसे खनिज को कहते हैं जिसमें लौह की मात्रा पाई जाती है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज इत्यादि। और अधात्विक खनिज ऐसे खनिज को कहा जाता है जिसमें लौह का मात्रा नहीं पाया जाता है या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि। तो ये था खनिजों के प्रकार। अब हम जानेंगे कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है। तो हम जानेंगे कि इसका धात्विक खनिज जो है वो गलाने पर इससे धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। इसका दूसरा अंतर है कि धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज की अपनी चमक होती है। धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने से टूटता नहीं है, जबकि अधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता और ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। तो ये था धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। अब हम जानेंगे कि लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। तो इसका पहला अंतर है कि जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, निकिल, टंगस्टन, मैग्नीज इत्यादि। जबकि अलौह खनिज वे हैं जिनमें लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता, वे अलौह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, सीसा, अभ्रक इत्यादि। इसका दूसरा अंतर है कि लौह खनिज जो होता है वह स्लेटी, धूसर, मटमैला इत्यादि रंग के होते हैं, जबकि अलौह खनिज जो होते हैं वो अनेक रंगों के हो सकते हैं। तीसरा अंतर है कि लौह खनिज रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि अलौह खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकता था। तो बच्चों, ये यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया कि लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। अब हम जानेंगे खनिजों का आर्थिक महत्व क्या होता है। ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि खनिज का आर्थिक महत्व क्या है। तो इसके विषय में हम बताने जा रहे हैं आपको कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए
खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है, यानी उद्योगों के लिए खनिज जो है वो बहुत जरूरी होती है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं न ही किसी राष्ट्र की कल्पना की जाती है और हमारे पूरे जीवन में खनिज का एक विशेष महत्व है। इसके बाद है खनिजों का संरक्षण। जब खनिज इतने महत्वपूर्ण हुए तो इसके संरक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही उसका संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन के बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसलिए संसाधन का उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है, यानी खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण किया जाए, उनका बचतपूर्वक उपयोग किया जाए तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज की जाए। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना तथा परिस्थिति पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण करना, खनिज निर्माण के चक्रीय पद्धति को अपनाना, ये सब उसका प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज के संकट से निपटा जा सकता है। इस तरह से खनिज हमारे लिए एक उपयोगी संसाधन बन जाता है। धन्यवाद।